हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम समझते हैं सबसे पहले जो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जो है कंसिडर कीजिए कि कोई मैग्नेट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये जो एक मैग्नेट है और मैग्नेट में आपको पता है कि 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये सपोज कर लिया हमने कि नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आपके पास 2 पोल्स हैं मैग्नेट के, ये क्या करता है, मैग्नेट जो है चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और किन चीज़ों को, तो जनरली हम बात करें तो आयरन को, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इन मेटल्स या फिर कंपाउंड्स को या एलॉयज़ को जो है। ठीक है, तो इनको जो है ये अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो मैग्नेट बेसिकली अट्रैक्ट या रिपेल करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो है एक फिक्स डिस्टेंस तक ही क्या अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर पाता है। तो मैग्नेट के आसपास का एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें जो है वो मैग्नेट किसी और दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है या फिर रिपेल कर पा रहा है, तो इस रीजन को हम जो है जनरली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा रीजन होगा, अब जरूरी नहीं है कि वो सर्कल हो, कैसा भी हो सकता है वो रीजन जो है, तो उस रीजन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है कोई आयरन का पार्टिकल जो है। ठीक है, लेकिन अगर उस रीजन के बाहर अगर मैं ले जाऊंगा तो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। तो वो रीजन जिसके अंदर जो है कोई मैग्नेट अपना अट्रैक्शन फोर्स जो है अप्लाई करा पाता है किसी दूसरे सब्सटेंस पे या फिर आयरन पार्टिकल्स पे, तो उस रीजन को हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट in which it attracts or repel अनदर मैग्नेट। तो जनरली हम अनदर मैग्नेट या फिर आयरन पार्टिकल समझ सकते हैं कि जिसको जो है स्पेस जो है मैग्नेट के आसपास का जिसमें अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, उस फील्ड को हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरी चीज़ आती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस। तो इमेजिनरी लाइंस यानी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हम जो है केवल इन्हें इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है किसी मैग्नेट के आसपास ये इस तरीके से लाइंस होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होंगी पहली चीज़ तो। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हमने कहा कि मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसमें बनी होती है पहली चीज़ जो है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या आ गई, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में होंगी। ठीक है, और ये फिर होंगे क्यों, तो बेसिकली होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जनरली किस लिए होती है, तो हर एक पॉइंट पे, जैसे सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अगर कर रहा है मैग्नेट के आसपास, तो हर एक पॉइंट पे उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। वो ऐसे हो सकती है, यहाँ की तरफ हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन बताने के लिए ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस tell the direction of magnetic field at any point, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये होती किस तरीके से, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हैं, ये बार मैग्नेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसके जो मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ड्रॉ किए हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, या मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, और लाइंस अगर मैं आपको इसमें डायरेक्शन बताऊं तो ये जो सारी की सारी लाइंस हैं ये नॉर्थ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एरो बना दिए ताकि आपको डायरेक्शन का पता चल सके कि नॉर्थ से ये सारी लाइंस जो है निकल रही हैं और ये साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यानी इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी।
और ये जब पहुंचेंगी तो किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरोज बना दी जिससे जो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और किसी बार मैग्नेट के आसपास ये लाइंस जो इस तरीके से होती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से आके साउथ पोल पे ख़त्म हो जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ये मैं अगर मैंने लाइंस बनाई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये कहाँ बनाई है मैंने, मैग्नेट के बाहर बनाई है, आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर। और इसमें अगर आप जो कुछ पॉइंट्स नोट करें, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल पे ख़त्म तो हो रही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डेंसिटी जो है इनकी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नियर द पोल। ये चाहे नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूँ, चाहे जो मैं साउथ पोल की बात करूँ, तो दोनों पोल के नज़दीक जब आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं। और जैसे जैसे हम पोल से दूर होते जा रहे हैं, यानी ऊपर और नीचे ही जो है, तो डेंसिटी क्या कम होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कम है। ठीक है, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या लगेगा, कम लगेगा, जबकि नियर द पोल्स अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है क्या, नियर द पोल्स, नियर द पोल्स लाइंस आर डेंस, लाइंस आर डेंस। तो लाइंस कैसी हैं, डेंस हैं, यानी नज़दीक नज़दीक है, बट दे आर widely separated at distant places। तो डिस्टेंट प्लेसेस पे यानी दूर की जगहों पे जो है क्या है, ये जो लाइंस है ये अलग अलग है, यानी बहुत दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ और पॉइंट्स हो गए। और इसमें जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे ख़त्म हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप देख पा रहे हैं। और इसमें ये डायरेक्शन कैसे बता देते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, कुछ इस तरीके से जो ये टेंजेंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को टच करता हुआ ये टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट क्या स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस पॉइंट को एक ही बार केवल टच करेगा। और ये जो डायरेक्शन होगी इसमें, ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे, ये वाली डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इस पॉइंट के लिए जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पॉइंट को टच करते हुए। ठीक है, और ये डायरेक्शन इस बार जो है क्या बता रहा होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। तो आप अगर देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे जो आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा, और टेंजेंट जो क्या बताएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक इसमें लास्ट पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो दो लाइंस जो है इस तरीके से, अगर एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन ऐसे आ रही थी और दोनों इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने दो लाइंस बनाई हैं जो कि क्या जा रही थी, और इस पॉइंट पे सपोज करो इस पॉइंट पी पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई हैं। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पी पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है आपको, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। तो यानी एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हमें मिल रही हैं, जो कि क्या इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिल गई, यानी इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो आपको आने चाहिए। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आए होंगे। थैंक यू।